आज झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे बुरा हाल हो रहा है। राज्य के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिला अस्पतालों की स्थिति तो बदतर है ही, रांची का हृदय स्थलीय स्वास्थ्य व्यवस्था का रिम्स की स्थिति उससे भी बदतर स्थिति में आ गई है। न्यूरोलॉजी विभाग का स्थिति आप जाकर के अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीजों का हाल क्या है। ऐसे में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री आज स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा होनी है और सरकार चैन से सोई हुई है। यहाँ के न डॉक्टरों की चिंता हो रही है, न प्रदेश के मरीजों को चिंता हो रही है, न गरीबों की चिंता हो रही है। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निश्चिंत है, सरकार मौन साधे हुए है। इस हड़ताल को तोड़वाने की दिशा में सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। लगातार यहाँ के जो गरीब है, जो मरीज है, उसका स्थिति का बहुत बुरा हाल है। पार्टी के विधायक सदन के बाहर राज्य की जो बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका हाल जानने वाला कोई नहीं है। उस स्वास्थ्य बेहाल विभाग के बदहाली को लेकर के सदन के बाहर हम सब धरने पर बैठे हैं और सरकार से लगातार हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि राज्य के हमारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं। साहेबगंज जैसे राज्य यहाँ से झारखंड से 500 किलोमीटर दूर वहाँ का सदर अस्पताल का हाल बेहाल है। वहाँ मेडिकल कॉलेज का हम लोगों ने लगातार सदन के माध्यम से मांग उठा रहे हैं। वहाँ मेडिकल कॉलेज देने का काम सरकार नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर जहाँ 3 नए मेडिकल कॉलेज बने थे वहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार से लगातार जो डॉक्टर अपनी मांगों को पूर्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य विभाग का बहिष्कार कर रहे हैं, मरीजों को देखने का बहिष्कार कर रहे हैं, फिर भी सरकार के कानों पर क्यों नहीं लग रहा है। उसको लेकर के हम लोग सदन के बाहर और सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना बहिष्कार कर रहे हैं। विधायकगण सदन के अंदर और सदन के बाहर हम राज्य की जो बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उस स्वास्थ्य विभाग की बदहाली को लेकर के हम लोग धरना पर बैठे हैं। सदन के अंदर आज चर्चा भी होनी है स्वास्थ्य विभाग पर और हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि राज्य के जो हमारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं वो अपने वेतन मांग की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। मरीजों का हाल बेहाल है। उन रिम्स के अंदर बदहाली के बारे में समाचार पत्रों में लगातार सुर्खियां बन रही है। उसको लेकर के सरकार अपनी निद्रा तोड़े और अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का काम करे। जिस प्रकार से रिम्स के न्यूरोलॉजी विभाग में CRM मशीन 6 महीने से खराब है, आज बदहाली का आलम यह है कि सरकार उसमें चेत नहीं रही है, न सरकार वहां जाकर के उनको देखने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और खास करके जो साहेबगंज में मेडिकल कॉलेज का हमने मांग किया था, जो झारखंड से 500 किलोमीटर दूर है, उस मेडिकल कॉलेज के मांग पर भी सरकार अभी तक मौन साधे हुए है। निश्चित रूप से चाहे वो सुदूरवर्ती क्षेत्र हो या राज्य की राजधानी रांची हो, यहाँ जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर सदन के अंदर सदन के बाहर हम लोग प्रतिकार करते रहेंगे। सभा में सदन के माध्यम से राज्य में पेयजल को लेकर के विशेष करके जो गांगेय क्षेत्र है, खास करके मेरी विधानसभा में भी और इधर पलामू प्रमंडल है, हजारीबाग प्रमंडल है, धनबाद क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आर्सेनिक और क्लोराइड के मिश्रण के कारण सैकड़ों लोग असमय काल का मृत्यु हो। मैं एक उदाहरण के लिए सदन के माध्यम से हमने बताया कि किस प्रकार से हम साहेबगंज सदर प्रखंड के बिहारी गांव में आर्सेनिक और क्लोराइड पानी पीने का केवल एक गांव में 100 से ज़्यादा लोग कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर के प्रभावित हुए हैं। सरकार के जो उत्तर लगातार आ रहे हैं विधानसभा के विभिन्न आयामों के माध्यम से, वह उत्तर नाकाफी है। इसलिए सदन में विशेष इस पर चर्चा कराई जाए, खास करके आर्सेनिक और क्लोराइड के कारण राज्य में जो हो रही है और PNG विभाग उस पर क्या कदम उठा रहा है, इसको बारे में कार्य सदन के माध्यम से चर्चा की मांग की। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज ही सदन में पेयजल आपूर्ति पर चर्चा होनी है, इसलिए उस वाद विवाद में विषय पर चर्चा की जाए। साथ ही आप सबों के माध्यम से शून्यकाल में हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में एक हमारे यहाँ राजमहल की जो पहाड़ी है वहाँ अनेक फॉसिल्स पाए जा रहे हैं और करोड़ों वर्ष पुराने फॉसिल मिले हैं। एक कटघर में पत्थर के अनाज, चाहे वो चावल हो, दाल में भी अलग अलग वैरायटी के दाल हो, जो अनाज हम सब प्रयोग में लाते हैं, ऐसे सभी अनाजों के पत्थर नुमा फॉसिल पाए जाते हैं। उनके संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में, साथ ही राजमहल के पहाड़ी में पाए जाने वाले जो करोड़ों वर्ष पुराना फॉसिल है उसके संरक्षण और संवर्धन करने की दिशा में सरकार से हमने मांग किया है शून्यकाल के माध्यम से। ये सरकार संवर्धन और दिशा में झारखंड के 3 मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक बनाए, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? इस वक्त झारखंड की सीमा में
पश्चिम बंगाल के कई जिले पड़ते हैं। खास करके आप उत्तर बंगाल देखे होंगे, इधर बांकुड़ा मिदनापुर का जो इलाका है हमारा, बोकारो के आसपास का जो पुरलिया से सटा हुआ है, आसनसोल धनबाद से सटा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के कई जिले हैं। यहाँ के हमारे जो झारखंड के नेता लगातार दैनंदिनी संबंध उनसे पड़ा रहता है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में झारखंड के प्रति और झारखंड के साथ जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उसका असर पश्चिम बंगाल के राजनीति में होगा। और ऐसे पार्टी के हमारे जो स्टार प्रचारक हैं, तीनों हमारे मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी जो भारत सरकार में भी मंत्री हैं, अभी जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय श्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जी का निरंतर पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ जीवंत रिश्ता है। और पश्चिम बंगाल में जो एक बदलाव की बयार बह रही है उसमें झारखंड के भी कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाएंगे पश्चिम बंगाल की जनता के साथ।